राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिदों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों ने भवानी नगर से डुंडी मंदिर तक रैली निकाली। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश खुराटा ने चेतावनी दी है कि यदि राजस्व विभाग द्वारा उपमंडल चौपाल की अवैध मस्जिदों की सूची जारी न की गई तो 10 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन व सरकार से मांग की है कि अवैध मस्जिदों की पहचान कर इन्हें शीघ्र हटाया जाए। हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि प्रदेश में रह रहे समुदाय विशेष के लोगों से कोई भी परेशानी नहीं है, परंतु जो लोग बाहरी राज्यों से यहां आकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। खुरांटा जी, ये नेहरू में जो आज प्रदर्शन हो रहा है करनी सेना का, किस विषय में है? क्या आपका मकसद है? किस उसमें हो रहा है? ये हमारा जो नेहरू आने का मकसद है, ये हिंदुत्व और सनातन का झंडा बुलंद करने का मकसद है। यहाँ पर जो भी हमारे को जिस तरह की भी यहाँ पर शिकायतें आई, ये आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमने ये प्रदर्शन किया है। ये इसलिए किया है कि हम 15 या 10 या 15 दिन का जो टाइम प्रशासन से लेंगे उतना ही टाइम हम लेंगे। उसके बाद जो हमारा काम है वो क्लियर होना चाहिए, जो हम चाहते हैं। और हिंदुत्व का झंडा यहाँ सदा हमेशा था और हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा जब तक करनी सेना ये संगठन यहाँ पर चला रहेगा। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है सर कि जो तो ये लोकल दुकानदार जो दुकानें हैं ये लोकल आदमियों को दी जाए, इनको बाहर के लोगों को ये दुकानें नहीं दी जाए और इनकी वेरिफिकेशन बड़े अच्छी तरीके से की जाए, इनकी बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए, वेरिफिकेशन इनकी अच्छी तरीके से की जाए। और जो नेरुआ के अंदर अवैध मस्जिदें हैं ये बायोडाटा हमारे को दिया जाए। मेरे ऑफिस करनी सेना में अवैध मस्जिद का जितनी भी मस्जिद है कितनी है और कितनी उनमें से अवैध है ये बायोडाटा मेरे पास दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, हिंदू समाज की सरकार से बड़ी सीधी सी मांग है कि ये जो अवैध ढांचे और वक्फ बोर्ड जो भूमाफिया की तरह एक, जिसको आप कहेंगे कि भूमाफिया की तरफ वक्फ बोर्ड काम कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी संपदा को जो है हड़पने का काम कर रहा है, बहुत सी जो बहुमूल्य भूमि है उसको कब्जाने का काम कर रहा है, उसके विरोध में आज हिंदू समाज सड़कों के ऊपर है। और पूरे प्रदेश, और आप देखिए संजौली इतना छोटा सा क्षेत्र है, उपनगर है, उसमें 1,18,080 वर्ग मीटर भूमि जो है वक्फ बोर्ड के पास आज जो है। आप कल्पना करिए अगर संजौली में इतनी भूमि है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। तो ये सारी चिंताएं भविष्य के लिए हिमाचल प्रदेश का जो समाज है उसकी चिंताएं हैं और हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहे, यहाँ की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो, हमारी माताओं बहनों और बच्चियों का सम्मान सुरक्षित रहे, उसके लिए ये आंदोलन आज हिंदू समाज सड़कों के ऊपर कर रहा है। सर, एक देश एक कानून पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है? निश्चित तौर पर आज ये आवश्यकता है कि पूरे देश भर में जो है एक समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाए और सभी लोगों के ऊपर जो है, क्योंकि जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलर देश कैसे, आप किसी एक संप्रदाय के लिए अलग कानून आपने बनाया तो कैसे सेकुलर हुआ ये देश? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कानून जो है इस देश के लिए बहुत आवश्यक है और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। सर, सवाल करेंगे अम्मा कि शिमला संजौली मस्जिद जो है विधानसभा में अनिरुद्ध कहते हैं कि ये सरकारी भूमि पे है, अब बस सुनने में आ रहा है कि वो क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। तो अगर उसमें जो है आगे क्या करने वाले हैं अगर उसमें जो है अगर छानबीन नहीं की जाती? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप इस केस के मूल में जाएंगे तो 2010 में जब वो मामला सामने आया था और उसके ऊपर केस चला था तो 2013 में उसी मामले में एमसी कोर्ट में एक जो वहाँ जेई के पद पर मोहम्मद शेख करके व्यक्ति कार्यरत था, उस व्यक्ति ने अपनी नोटिंग दी थी उस नोटिंग दी थी एमसी कोर्ट में महबूब शेख ने कि ये जो ज़मीन है इसका मालिकाना हक जो है वो सलीम खान के पास है, जो कि सहारनपुर से आकर के संजौली में टेलरिंग का काम करता है। लेकिन आप देखिए जब वो व्यक्ति एपी के पद पर अभी 2023 में उसी एमसी में आया तो फिर वो दोबारा नोटिंग दे रहा है उसी केस में कि इसके ऊपर सलीम खान का मालिकाना हक नहीं है, वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। तो आप कल्पना करिए कि जो केस एक सलीम खान के नाम से वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा था 10 साल तक, वो अचानक से उसमें पार्टी बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहरा षड्यंत्र है और इनका एक इकोसिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है जो सरकार को भ्रमित करने का काम कर रहा है और उस बहुमूल्य भूमि को हथियाने का एक षड्यंत्र कर रहा है। जी कमल जी, चलते चलते सनातनी और हिंदुओं के लिए क्या संदेश दें? मैं केवल अपने हिंदू समाज से ये कहना चाहूँगा कि सभी भेद भुला करके हिंदू के नाते अपने हिंदू भाइयों के साथ इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हो जाइए और अपने बच्चों के
सुरक्षित भविष्य के लिए इस लड़ाई को हर हिंदू को लड़ना चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए। अगर आप बंटेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बड़े बड़े वोट उखड़ जाएंगे अगर सनातनियों की किसी तरह से शक्ति बड़े बड़े वोट उखड़ेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट।